राजस्थान जेल परेरी एग्जाम 2025 राजस्थान जीके के प्रश्नों पर आधारित हमारा ये दूसरा मॉडल पेपर होने वाला है, जिसके अंदर हम राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन है कि खानवा युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने बाबर को कहाँ पराजित किया था। खानवा युद्ध लड़ने से पहले जो है वो सांगा ने बाबर को कहाँ पराजित किया था। बयाना में, धौलपुर में, बाडी में या फिर खातौली में। ठीक है, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। ठीक है, 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उससे पहले जो है वो राणा सांगा ने बाबर को बयाना युद्ध के अंदर जो है वो हराया था। ठीक है, बयाना कहाँ है वर्तमान में? बयाना है वो भरतपुर के अंदर है। ठीक है, बयाना वर्तमान के अंदर भरतपुर के अंदर है। ठीक है, तो पहले जो है वो 1527 ईस्वी, ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था। उससे पहले बयाना के युद्ध में जो है वो राणा सांगा ने बाबर को हराया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि राणा सांगा ने किस युद्ध में प्राचीन राजपूत परंपरा पाती पेरवेन को अपनाया था। ठीक है, पाती पेरवेन एक परंपरा होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो राणा सांगा ने सभी राजपूत जो शासक थे राजस्थान के, उनको सभी को है वो निमंत्रण दिया था बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, तो बयाना के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, खातौली के युद्ध में या फिर उपरोक्त सभी युद्ध में। ठीक है, तो राणा सांगा ने जो है वो पाती पेरवन की जो परंपरा को है वो किस युद्ध में अपनाया था? खानवा के युद्ध में है वो अपनाया था। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के मध्य। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 और सूची 2 को है वो सम्मिलित करना है। ठीक है, खातौली का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, बाडी का युद्ध कब हुआ था और खानवा का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें खानवा के युद्ध की, तो खानवा का युद्ध है वो 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद करेंगे बाडी का युद्ध। बाडी का युद्ध है वो 1519 में हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध है वो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो इन सूची 1 और सूची 2 को है वो सुमेलित करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राणा सांगा ने बाडी युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। वर्तमान में बाडी है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बाडी का युद्ध हुआ था, किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है, बाडी वर्तमान में कहाँ स्थित है? बूंदी में, कोटा में, भरतपुर में या फिर धौलपुर में। ठीक है, तो क्या हुआ था? बाडी का युद्ध है वो कब हुआ था? सबसे पहले तो बात करेंगे 1519 में हुआ था। ठीक है, किसके मध्य हुआ था वो आपको बताया? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। 1519 ईस्वी में हुआ था बाडी का युद्ध। ठीक है, और बाडी वर्तमान में कहाँ है? बाडी वर्तमान में धौलपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, धौलपुर के अंदर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या हुआ था? राणा सांगा की जो है वो विजय हो गई थी और इब्राहिम लोदी को है उन्होंने परास्त कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि खातौली वर्तमान में किस जिले में स्थित है जहां राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच है वो युद्ध हुआ था? खातौली। ठीक है, कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, बारा के अंदर या फिर झालावाड़ के अंदर। तो खातौली है वो कब हुआ था? 1518 में हुआ था। ठीक है, 1518 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ था। ठीक है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है, कहाँ है खातौली वर्तमान में? कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। ठीक है, कोटा के अंदर स्थित है खातौली। ठीक है, इसमें कौन जीता था? महाराणा सांगा की जो है वो विजय हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जोधपुर शासक राव मालदेव ने पहोबा के युद्ध कब हुआ था? 1541 के पहोबा युद्ध में किसे पराजित किया था? ठीक है, 1541 के अंदर पहोबा युद्ध हुआ था। ठीक है, एक तरफ कौन था? जोधपुर शासक मालदेव, दूसरी तरफ कौन था आपको बताना है? राव लोणकरण, करण सिंह, राय सिंह या फिर राव जेतसी। तो कौन था? राव जेतसी। ठीक है, पहोबा का युद्ध 1541 में राव मालदेव और राव जेतसी के मध्य हुआ था। ठीक है, बीकानेर के राव जेतसी के मध्य। ठीक है, बीकानेर के शासक राव जेतसी और जोधपुर शासक राव मालदेव के मध्य हुआ था। ठीक है, विजय किसकी हुई थी? राव मालदेव की जो है वो इस युद्ध के अंदर है वो विजय हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती, किसने कहा था? यह कथन किसका है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए जो है वो हिंदुस्तान की बादशाहत है खो दी होती? किसका कथन है? बाबर का कथन है, इब्राहिम लोदी का है, अलाउद्दीन खिलजी का है या फिर शेर शाह सूरी का है? ठीक है, तो ये कथन किसका हो जाएगा? ये कथन शेर शाह सूरी का है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस युद्ध को जैतरण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? पहोबा युद्ध को,
बिथोड़ा युद्ध को, सुमेल युद्ध को या फिर दोराई युद्ध को। ठीक है, तो जैतारण युद्ध के नाम से किसको जाना जाता है? सुमेल युद्ध को जो है वो जैतारण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1544 ईस्वी में हुआ था। इसे जैतारण या सुमेल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसके मध्य हुआ था? शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी, दिल्ली का सुल्तान कौन था? शेर शाह सूरी। और किसके मध्य हुआ था? जोधपुर के शासक राव मालदेव के मध्य हुआ था। ठीक है, ठीक है, मालदेव, जोधपुर शासक मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। ठीक है, अगर बात करें कि जैतारण युद्ध है वो कहाँ हुआ था? वर्तमान के ब्यावर जिले में हुआ था। ठीक है, वर्तमान के ब्यावर जिले के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है कि सुमेल का युद्ध शेर शाह सूरी व राव मालदेव के बीच है वो कब हुआ था? सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1542 में, 1544 में, 1644 में या फिर 1552 में। ठीक है, तो अभी हमने बात की 1544 ईस्वी में जो है वो सुमेल का युद्ध हुआ था, जिसे जैतारण युद्ध भी कहा जाता है। शेर शाह सूरी और राव मालदेव के बीच हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? ब्यावर के अंदर हुआ था, वर्तमान ब्यावर के अंदर। ठीक है, 1544 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से गलत कथन है, इन चारों में से कौन सा कथन है वो गलत है? अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था। क्या यह बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। अकबर के समय चित्तौड़ पर अकबर ने जब आक्रमण किया था उस समय शासक कौन था? उदय सिंह था। ठीक है, उदय सिंह था। ठीक है, 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, सही बात है। जयमल फत्ता उदय सिंह के वीर सेनानायक थे, बिल्कुल सही बात है। राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध कब हुआ था? 1519 में महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया था। तीनों कथन सही हैं। पहला कथन है वो गलत है। चित्तौड़ के आक्रमण जब अकबर ने किया था चित्तौड़ पर आक्रमण, उस समय चित्तौड़ का शासक है वो उदय सिंह था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जालोर के कानड़देव ने किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था, जो जालोर युद्ध का कारण बना था? ठीक है, कि जालोर के कानड़ देव के किस पुत्र का प्रेम प्रसंग जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था, जो जालोर युद्ध का है वो मुख्य कारण बना था? ठीक है, अजय देव, वीरम देव, अभय देव या फिर विलास देव? तो किसका था? वीरम देव का था। ठीक है, वीरम देव तो कुछ नहीं करता था, जो फिरोजा थी वो वीरम देव से जो है वो प्रेम करती थी। ठीक है, वीरम देव है वो मना किया, इसलिए जो है जालोर युद्ध का कारण बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 21 जून 1576 को निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ था? 21 जून 1576 को कौन सा युद्ध हुआ था? कुंभलगढ़ युद्ध, दिवेर युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध या फिर खानवा युद्ध? ठीक है, 1576 को कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, क्या आता है कि कुछ किताबों में क्या है 18 जून को है वो इस युद्ध की तारीख बताई गई है, कुछ किताबों के अंदर है वो 21 जून इसे तारीख बताई गई है। ठीक है, तो दोनों तिथियां जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दोनों अगर विकल्प में दोनों अलग अलग आती हैं तो आपको वो माननी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून या फिर 18 जून 1576 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में हल्दी घाटी जो है वो किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, राजसमंद में, सिरोही में या फिर प्रतापगढ़ में? ठीक है, तो वर्तमान में जो है हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध है वो किसके बीच हुआ था? अकबर के सेनापति मान सिंह, ठीक है, और राणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि अकबर के किस सेनापति ने राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित किया था? मान सिंह ने, जय सिंह ने, अबुल फजल ने या फिर प्रताप सिंह ने? ठीक है, तो किसने किया था? मान सिंह ने किया था। ठीक है, मान सिंह ने जो है वो राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, 1576 को हुआ था, 21 जून या फिर 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी? बयाना युद्ध, खानवा युद्ध, पानीपत युद्ध या फिर चंदेरी युद्ध? तो किस युद्ध के अंदर जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध के अंदर बाबर ने जो है वो गाजी की उपाधि है वो धारण की थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 ईस्वी की क्रांति में किस युद्ध में पराजित किया था? ठीक है, तुंगा युद्ध में, बंटवाड़ा युद्ध में, बिथोड़ा युद्ध में या फिर खानवा के युद्ध में? ठीक है, तो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को जो है वो, ठीक है, कहाँ पराजित किया था? किस युद्ध में पराजित किया था? बिथोड़ा के युद्ध में जो है वो पराजित किया था। ठीक है, बिथोड़ा के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, किसको पराजित किया था? अंग्रेज अधिकारी कौन था? हिंदकोट था। अंग्रेज अधिकारी कौन था? हिंदकोट था। ठीक है, और जोधपुर की भी सेना थी।
ठीक है, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के विरुद्ध है वो लड़ रही थी। ठीक है, तो इन दोनों को पराजित किया था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर 1807 ईस्वी में जयपुर व जोधपुर के मध्य युद्ध कहाँ लड़ा गया था? सलमपुर में, झाड़ोल में, गिगोली में या फिर सिंगोली में? तो कहाँ लड़ा गया था? गिगोली में लड़ा गया था। ठीक है, मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर जो है 1807 ईस्वी में जयपुर और जोधपुर के मध्य गिगोली युद्ध हुआ था। ठीक है, 1807 में हुआ था। ठीक है, जयपुर जयपुर नरेश कौन थे? जगत सिंह थे। ठीक है, जगत सिंह। और जोधपुर का राजा कौन था? मान सिंह। ठीक है, मान सिंह। विजय किसकी हुई थी? जगत सिंह की जो है वो विजय हुई थी। मान सिंह जो है वो इस युद्ध के अंदर हार गए थे। ठीक है, अगर गिगोली की बात करूं तो वर्तमान में कहां पर है? डीडवाना कुचामन में है। ठीक है, डीडवाना कुचामन के अंदर जो है वो वर्तमान में गिगोली स्थान है वो पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि जयपुर नरेश जगत सिंह सेकंड और जोधपुर शासक मान सिंह को गिगोली के युद्ध में परास्त किया। ठीक है, वर्तमान में गिगोली कहाँ स्थित है? जोधपुर, डीडवाना कुचामन, पाली या फिर बीकानेर? तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा? अभी मैंने बताया डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। युद्ध कब हुआ था? 1807 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने किस विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में सरगासुली का निर्माण करवाया था? ठीक है, जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में सरगासुली का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने करवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? राजमहल युद्ध के उपलक्ष्य में, बगरू युद्ध के उपलक्ष्य में, तुंगा के युद्ध के उपलक्ष्य में या फिर मंदसौर के युद्ध के उपलक्ष्य में? ठीक है, तो किस युद्ध में जीतने के बाद जो है वो सरगासुली का निर्माण करवाया था? राजमहल युद्ध 1747। इस युद्ध को जीतने के बाद जो है वो करवाया था। ठीक है, किसको हराया था? अपने भाई माधो सिंह और मराठा, मेवाड़ व कोटा की संयुक्त सेना को कहां पर आया था? राजमहल। कहां पर है? टोंक के अंदर है। ठीक है, टोंक के अंदर है वर्तमान में राजमहल। ठीक है, वहां पर हराया था। ठीक है, किसको हराया था? अपने भाई माधो सिंह को। ठीक है, अपने भाई माधो सिंह को और मराठा सेना को जो है वो हराया था। ठीक है, इन दोनों की संयुक्त सेना, मेवाड़ व कोटा की भी संयुक्त सेना थी। ठीक है, इन सबको है वो जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि सुमेलित करना है धर्मत का युद्ध, दोराई युद्ध, मतीरे की राड युद्ध और पीपलसूद युद्ध। ठीक है, इन सबको जो है वो सुमेलित करना है। ठीक है, तो ए के अंदर कौन हो जाएगा? धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, दोराई का युद्ध 1669, मतीरे की राड 1644 और पीपलसूद युद्ध 1715। ठीक है, तो सभी जो ऑप्शन है वो सुमेलित करके लिखे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मैराथन का युद्ध कहा था? हल्दी घाटी को, कोम्बलगढ़ को, दिवेर को या फिर चित्तौड़? ठीक है, तो किस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मैराथन युद्ध कहा था? किसको कहा था? दिवेर युद्ध को कहा था। ठीक है, कब हुआ था? 1582 में हुआ था। ठीक है, दिवेर युद्ध कब हुआ था? 1582 में। राणा प्रताप ने मुगल सेना को परास्त किया था। ठीक है, अगर दिवेर की बात करूं तो वर्तमान में कहां पर है? राजसमंद में है। ठीक है, राजसमंद में। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कब अधिकार किया था? कुंभलगढ़ दुर्ग पर 1574 में, 1576 में, 1578 में या फिर 1580 में? कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कब अधिकार किया था? तो कब अधिकार किया था? 1578 ईस्वी में जो है वो अधिकार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? मालदेव के सेनानायक जेता व कुंपा ने किसके साथ संघर्ष किया था? बाबर के साथ, शेर शाह सूरी के साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ या फिर अकबर के साथ? तो किसके साथ किया था? जेता और कुंपा ने शेर शाह सूरी के साथ जो है वो संघर्ष किया था। ठीक है, और इसी के बाद जो है शेर शाह सूरी ने कहा था, वो कथन कहा था कि मैं मुट्ठे भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की है वो बादशाहत खो देता। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि गोरा बादल ने किस वर्ष चित्तौड़ के लिए अलाउद्दीन खिलजी से यह वो युद्ध किया था? 1301, 1303, 1308 या फिर 1311? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 में किया था। ठीक है, चित्तौड़ का साका कब हुआ था? 1303 में हुआ था। और इसी टाइम जो है वो केसरिया है वो किसके द्वारा संपन्न किया गया था? गोरा और बादल के नेतृत्व में जो है वो केसरिया हुआ था और पद्मिनी ने जो है वो जौहर किया था। ठीक है,